टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, no way to go, देखो सुनो मत बोलो, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero, come in level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। एक का विस्तार कैसे होता है? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति, इस प्रश्न के उत्तर में बताया था कि दो चीजें जानने योग्य है। एक है अपरा विद्या, दूसरी है परा विद्या। अपरा विद्या में यह सापेक्षता का जगत आ जाता है। सापेक्षता का जगत माने जिस जगत में त्रिपुटी का महात्म्य और त्रिपुटी का ही प्रमाण माना जाता है। देखो, एक जगह में एक केस चल रही थी और उस व्यक्ति का खून हो गया था रात को 1 बजे, और उसको मैंने देखा। इस प्रकार से केस चल रही। अब वो वकील पूछ रहा था उस गवाह को, रात को 1 बजे तुम वहां क्या कर रहे थे जब उसका खून हुआ? तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर इस साइड में उसका है, बीच में रास्ता है, उस साइड में हमारा घर है। अच्छा, तो रात को तुमने देखा? हाँ देखा। क्या देखा? अमुक अमुक आदमी आया, उसने उसको गला घोट के मार दिया। रात को 1 बजे तुम उठे तो उस समय तुमने उधर क्यों देखा? नहीं, मैंने देखा। अच्छा, तुम्हारे यहाँ आंखों के पास ये 2 गड्ढे काहे के हैं? नहीं, वो चश्मे के हैं। और चश्मा है। रात को जब तुम सोते हो तो चश्मा लगा के सोते हो कि निकाल के सोते हो? वो कोई भी जानता है, चश्मा निकाल के सोते हैं। तो रात को 1 बजे जब तुम उठे बाथरूम जाने के लिए, तो तब तुम्हारे आंखों में चश्मा था क्या? नहीं। और बिना चश्मे की तुमने देखा, वो आदमी आया, उसको खून किया, प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ। तो सापेक्षता के दुनिया में प्रमाण का महात्म्य होता है। क्या प्रमाण है? आप इसके पिता हो, क्या प्रमाण है? प्रमाण डीएनए। बहुत बढ़िया। अब हम है, क्या प्रमाण है? देखो संतो, परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जिसमें किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इसी को लेकर के हमने आपको बताया, जो निर्विशेष सत्ता है और जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। सत्ता माने होना, अनुभव माने ज्ञान। जिस ज्ञान में और जिस होने में प्रमाण और विशेषता की अपेक्षा नहीं है, वो हमारा स्वरूप है।
तो इसीलिए दो चीजें जानने योग्य है। एक चीज जान करके त्याग दो, दूसरी जान करके स्वीकार करो। एक सज्जन सिगरेट के पैकेट खरीदने के लिए दुकान में गया, पान ठेले में गया, पूछा भाई सिगरेट है क्या? हाँ जी जरूर है। दो, एक पैकेट दो। असली है कि चाइनीज है? नहीं नहीं असली है जी, देखो उस पर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पढ़ा उसको, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, दो सिगरेट पैकेट और दे दो। तो ये जो लिखा है सिगरेट के पैकेट पर कि धूम्रपान शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो किस लिए लिखा है? पैकेट खरीदने के लिए कि नहीं खरीदने के लिए? इसी प्रकार से देखो, धर्म, उपासना, योग ये करने के लिए नहीं है, इसको करके त्याग देने के लिए। ये तो पूरा जीवन उसी में चलता जाएगा। बायां हाथ क्यों लगाया, दाहिना हाथ क्यों लगाया, उसी में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कर्माणि चित्त शुद्धर्थम, कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण की शुद्धि माने जिस अंतःकरण में एक तो बात है राग द्वेष का प्रभाव कम हो जाता है या शून्य हो जाता है, और दूसरी अंतःकरण की शुद्धि की बात यह है शुद्ध अंतःकरण वो है जहां तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है, उसको कहते शुद्ध अंतःकरण। ये करने के लिए कर्म है, कुछ पाने के लिए नहीं है। देखो दवाई खाने के लिए थोड़ी होती है, रोग को नष्ट करने के लिए होती है। तो यह जो धर्मशास्त्र है इसके द्वारा हम अपने अर्थ और काम इन दो पुरुषार्थों पर स्वयं प्रेरित नियंत्रण ले आते हैं। देखो यदि हम अर्थ पैसा कमाने में लग गए और इस पर नियंत्रण नहीं होगा तो जो भारतवर्ष में चल रहा है वो चलता रहेगा। तो फिर यदि हम स्वयं पर अपने आप नियंत्रण ले आवे, जैसे आप सब लोग यहां आ गए, आपको किसी ने रस्सी बांध के तो नहीं लाया, मैं कल्पना कर रहा हूं, पता नहीं किसी को रस्सी बांध के भी लाया होगा। तो जो स्वयं प्रेरित आए होंगे उनके लिए यहां आकर के बैठ के सुनना ये पनिशमेंट नहीं है। और जिनको बांध बूंद के चलो ना, घर में बैठे थे दिन भर, वहां खाने को मिलता है क्या? मेरा सर खाओ, वो तो जिंदगी भर खा रहा हूं मैं, कुछ और नहीं किया। ऐसे जो पेटू है वो यहां आएंगे सत्संग में और दुखी होंगे, लेकिन जो स्वयं प्रेरित होकर के आए हैं तो यहाँ की कठिनाई जो भी है उसमें भी वो खुश रहेंगे। क्यों? कि स्वयं प्रेरित होकर के आए हैं। इसीलिए अर्थ और काम, पैसा कमाना और भोग करना, ये दो पुरुषार्थ पर यदि नियंत्रण ना हो तो मनुष्य का जीवन पशुतुल्य हो जाता है। और इसीलिए हमको इससे नीचे गिरना नहीं है, इसीलिए धर्म का प्रयोजन है। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यदि हमने धर्म का जीवन जिया है, हमारे अंतःकरण में वैराग्य का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और हमको धर्म माने क्या, उसमें और फंस जाते हैं, और फंस गए उसमें। बिल्कुल सिंपल है महाराज, कठिन नहीं है। तो ये हो गई अपरा विद्या। अपरा विद्या जान करके त्याग करने के लिए, इसीलिए उसमें जो सब चीजें आती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदन, ज्योतिषम, ये 4 वेद और 6 अंग ये स्वीकार करो, काम होने के बाद निकाल दो। उसके बाद पराविद्या यया तद अक्षरम अधिगम्यते, अब हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। तो क्या है वो शुरू कर दिया उन्होंने,
इसी एक तत्व से ही पहले समष्टि की बताई, फिर व्यष्टि में आ गए, फिर व्यष्टि में बताया क्या क्या है। अब यहाँ दुनिया सब तैयार हो गई, और ये दुनिया का भोग हम कैसा करेंगे, अनुभव कैसा करेंगे, इसके लिए अब ये 8वें मंत्र में बताते हैं। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमा सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। अब यह जो फिर यहाँ भी ये समझ लेना, कारणात्मक और कार्यात्मक, समष्टि और व्यष्टि, तो कैसे इसी पुरुष से, इसी अक्षर तत्व से, उसी से क्या हो गया, कहते सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, उसी से ये 7 प्राण प्रकट होते हैं। कौन से 7 प्राण प्रकट होते हैं? 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कान, 6 और 1 रसना। यही परमात्मा इन 7 प्रकार से प्रकट होने लग जाता है। ये कितनी सिंपल बात है। बिजली एक ही है, बल्ब लगाओ तो प्रकाश आता है। हम पंजाब के क्या करें, पंजाब में जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर करते और तोड़ाक्षर को जोड़ाक्षर करते। बरेली स्टेशन, बरेली स्टेशन, ये आपको किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। तो ये 7 उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो बिजली एक ही है, बल्ब है उसमें से प्रकाश निकला, फैन है उसमें से गति निकली, फिर हीटर है तो उसमें से गर्मी निकली, फिर फ्रिज है तो उसमें से ठंडक निकली। तो उसके पीछे की 4, 5, 6 भिन्न भिन्न बिजलियां है क्या? बिजली एक ही है। अब सवाल यह है, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था एक व्यक्ति पर, पिछले बार बताया था हमने। मुझे मालूम है आप लोगों से वार्तालाप करने में खुशी होती है, आप सब भूल जाते हो और फिर मैं वही बता सकता हूँ, और आप उतने ही उत्साह से फिर सुनते हो भूलने के लिए। देखो, अच्छा आपने बताया ना, अच्छा। मुझे लगा ही कहीं कहीं सुना लगा। तो एक सज्जन हमको कह रहे थे, आप हमको ऐसा उपदेश करिए कि हम उसके ऊपर में चिंतन मनन निधिध्यासन करते रहे। हमने कहा ठीक है, दरवाजा बंद करो, किया, लाइट ऑफ करो, किया। अब क्या देख रहे हो आप? तो कहते हैं अंधकार। हमने कहा देखो, दिमाग खोल के बात करो, ऐसे मत बोलो। आप क्या देख रहे हो? बोले अंधकार। हमने कहा आंखों से अंधेरा दिखता है कि प्रकाश दिखता है? हो गई ना गलती? बोले हाँ गलती। अब लाइट ऑन करो, अब क्या दिख रहा है? फिर पूछा, बोले सब दिख रहा है, ये आपका कमरा है, उसमें सब चीजें है, ये है वो सब दिखाई दे। और बताओ, और बताओ। बोले यही सब कुछ है। हमने कहा हमको तो कुछ और दिख रहा है। क्या? ये सब के साथ हमको प्रकाश भी दिख रहा है। हाँ प्रकाश भी दिख रहा है, सॉरी, आई एम सॉरी। और देखो और क्या दिख रहा है, और देखो। नहीं अब यही है, सब वस्तु है, प्रकाश है, और क्या है? हमने कहा मालूम है तुमको, प्रकाश नहीं दिखता। तो ये ट्यूबलाइट और हमारा चेहरा, इन दोनों के बीच में प्रकाश है ना, कि नहीं है? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि प्रकाश दिखता ही नहीं। होता है लेकिन दिखता नहीं।
स्वामी जी आप हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। बोले वही हमारा धंधा है। देखो संतो, अच्छा फिर हम हार गए, और बताओ। अने हमको और दिख रहा है, सब वस्तु दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है, और हमको बिजली दिख रही है। बिना बिजली के प्रकाश होगा? बिना प्रकाश के वस्तु दिखेगी? अब अपने में आ जाओ, बिना वस्तु की वस्तु दिखेगी नहीं। वस्तु का दर्शन कैसा होता है? इंद्रियों के कारण। इंद्रियों में से कौन निकल रहा है? मन। मन किसकी अभिव्यक्ति है? चेतना की। चेतना क्या है? थिंक। एक विशेष उपाधि से प्रकट जो अक्षर तत्व है वह चेतना है। ये मार्ग है जीपीएस का, ये यहां बता रहे हैं। तो उसी तत्व से, उसी पुरुष से, उसी पुरुषोत्तम से ये 7 जिह्वाएं निकली समष्टि पर। सबको वही होता है 2 नासिकाएं, 2 कान, 2 आंखें और रसना। आगे कहते हैं फिर उनकी ये जो 7 क्षमताएं हैं उनके लिए 7 विषय भी निकले। फिर उसी से ये जो गोलक है जिसमें से ये भिन्न भिन्न फैकल्टीज निकलती है वो भी निकले। और इस प्रकार से हर एक देह में वही है। किसी भी बच्चे को ये सिखाना नहीं पड़ता, देखो आंखों से देखते हैं, ऐसा मत करना, ऐसे करना। जरूरत नहीं बताने की, डिफॉल्ट। इस प्रकार से अब देखो ये सब में सामान्य है, सभी फोन में सामान्य, कहने के लिए अलग अलग है लेकिन है एक ही। अनेकता क्यों आ गई? क्योंकि हमारा ध्यान विशेषता के तरफ है। हमने क्या बताया? तत्व क्या है? निर्विशेष सत्ता। विशेषता को हटा दो। फोन है, फोन है, नहीं मेरा तो सैमसंग है, मेरा तो आईफोन है। आप सैमसंग क्यों लेते हो? हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं इसलिए। बोले भगवान कृष्ण की भक्ति और सैमसंग से क्या मतलब है? मालूम है आपको? सैमसंग कंपनी का जो हेड है वो गुजराती है। गुजराती स का उच्चारण श करते हैं और बंगाली स का उच्चारण श और गुजराती श का स करते हैं, उल्टा हो गया। तो असल में है श्याम संग, तो गुजराती होने के कारण वो सैमसंग हो गया। कुछ है उसमें अर्थ, सब में वही चीज है। ऐसे नहीं कि आपने आईफोन लिया तो आपका प्रेम का मैसेज आएगा, हनी डार्लिंग आई लव यू, नहीं, वहां भी वही गालियां उठा। देखो उपकरण सब सामान्य है। इस प्रकार से ये संपूर्ण विश्व उसी एक तत्व से प्रकट हुआ है। तो साधना क्या हो गई? साधना यही होगी, विशेषताओं से हटकर के जो सामान्य है उसके तरफ अपने ध्यान को ले आओ। 2 लड़कियां सामान्य, एक मेरी लड़की, दूसरी मेरी बहू, संसार शुरू। कितनी सिंपल बात है। मैं अरु मोर तोर तय माया, यही चक्कर है सब कुछ। आगे कहते हैं अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते यन्तरात्मा। और इसी तत्व से ये सभी समुद्र, पहाड़, नदी, नाले, जितने भी औषधि है, उनके जो गुण है वो सभी का सभी
इसी तत्व से प्रकट हुआ है और परमात्मा इसी के अंदर है। अंतरात्मा का तात्पर्य है यही सबका अधिष्ठान है। देखो, ये अंदर बाहर को ठीक से समझ लेना। आभूषणों के अंदर सुवर्ण है, तो ये कब होगा? जब हमारा ध्यान नाम रूप के तरफ होगा तब। यदि हमारा ध्यान सुवर्ण के तरफ होगा तो हमारा ज्ञान क्या होगा? सुवर्ण पर आभूषणों के नाम रूप अध्यारोपित किए गए हैं। एकदम फर्क आएगा। देखो, इसीलिए कहते हैं अतश्च सर्वा औषधय रसश्च येनैष भूतैः तिष्ठते अंतरात्मा। तो सभी की आत्मा यही है। अपनी भगवत गीता ले लो, ये जो श्लोक है भगवत गीता का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, इसको चिंतन करो रोज। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। मैं ही सबकी आत्मा हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। और वहां बैठ के क्या कर रहे हैं आप? मत्तः, मेरे ही कारण 4 अनुभूतियां संभव है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। स्मृति स्वप्न, ज्ञानम जागृत, अपोहनम सुषुप्ति, चकारात समाधि। इस चारों का मैं ही आधार हूं। वो सिंपल बात है, कठिन नहीं है। यदि हमारा ध्यान केवल चेतना के तरफ होगा तो हमारा ज्ञान भिन्न होगा। यदि हमारा ध्यान सत्ता के तरफ होगा तो हमारा ज्ञान भिन्न होगा। अब जैसे एक आदमी मरता है, तो मरने के बाद क्या होता है? देखो, ये जो शरीर पंच महाभूतों से बना है, शरीर मरा माने क्या हो गया? पहले इसमें की जो विशेष हवा थी, विशेष हवा को हमने प्राण कहा था। देखो, प्राण के सिवा पुराने जमानों के सिनेमा पूरे नहीं होते थे। देखो, बुढ़ा लोगों को ये जल्दी समझ में आएगा। तो पहले ये प्राण निकल जाता है, माने वैयक्तिक हवा टोटल हवा से मिल गई, तो क्या नुकसान हुआ? फिर वैयक्तिक गर्मी टोटल गर्मी से मिल गई, और पानी पानी में मिल गया, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, और इस देह के आकार ने जो आकाश को ढक दिया था वो खाली हो गया। तो कौन मरा? मरने भी नहीं देते नहीं। इसीलिए हमने आपको कल बताया था, मृत्यु यह भ्रांति है। यदि आपने वेदांत का श्रवण किया है और यदि आपको अपने या किसी के भी मृत्यु की कल्पना यदि मन में आती है, तो अभी तक जितना किया वो सब गड्ढे में गया। मृत्यु असंभव है। तो महाराज, तो यहां जब कहते हैं सबका अंतरात्मा यही पुरुष तत्व है, तो अंतरात्मा का तात्पर्य क्या है? यही सबका आधार है। सुवर्ण के अंदर में ये आभूषण है कि बाहर से लाए हैं? जब सुवर्ण से आभूषण बनते हैं तो बाहर से इस पर रखते हैं क्या? जैसे टेबल पर ये सब रखा है वैसे होते हैं? नहीं, सभी के सभी आभूषण सुवर्ण में अव्यक्त रूप से है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना, 2 अध्याय में भगवान बताते। इसीलिए जब कहते ये नैष भूत ही तिष्ठते अंतरात्मा, इन सब का जो आधार है, आधार सत्य है
आधेय केवल भ्रांति है। धीरे 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 जैसी सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन करने की, तब पता चलता है कि जो अस्ति नास्ति इन दो प्रत्ययों के परे है। जगत में हमको ज्ञान दो प्रकार से होता है, अमुक वस्तु है, अमुक वस्तु नहीं है। अभी दिन है, रात नहीं है। ये ऋषिकेश है, हरिद्वार नहीं है। ये 2024 है, 1947 नहीं है। ये पुरुष है, ये स्त्री नहीं है। ये जवान है, बूढ़ा नहीं है। ये ब्यूटीफुल है, ऑफुल नहीं है। हर चीज में ऑप्शंस होते हैं, जिसको शास्त्र में कहते द्वंद्व। द्वंद्व माने एक दूसरे के पूरक, विरोधी नहीं होता कोई किसी का। देखो, यदि स्वास्थ्य नहीं होगा तो रोग की कोई कीमत नहीं, और रोग नहीं होगा तो स्वास्थ्य की कोई कीमत नहीं। पूरी दुनिया केवल द्वंद्वों से बनी है। जगत में एक भी ऐसी वस्तु नहीं जो एकमेवाद्वितीय है, परमात्मा को छोड़ करके। कुछ भी ले लो आप, स्त्री पुरुष, जवान बूढ़ा, स्वस्थ रोगी, पढ़ा लिखा बेवकूफ, पढ़ा लिखा बेवकूफ। देखो कितनी सिंपल बात है। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो सबका आधार है। जैसे मैं जानता हूं और मैं नहीं जानता हूं, ये वस्तु है, ये वस्तु नहीं है। तो जो है नहीं, इन दोनों का आधार है, वो है नहीं के परे है। ये अपना स्वरूप है, इसको अक्षर कहते हैं। इसीलिए इसका कभी क्षरण नहीं होता। और क्षरण किसके कारण होता है? मोह के कारण। यही मोह है कि हम देह है, हम जवान है, बूढ़े हैं, आज तक सभी लोग मरे, हम भी मरेंगे। यही मोह है। तो मोह का जो क्षय है उसी को मोक्ष कहते हैं। इसलिए ये नैष सर्वै भूतै तिष्ठते ह्यंतरात्मा। आगे चलते हैं। पुरुष एवेदगम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितं गुहायाम सो विद्या ग्रंथिं विकरतीह सौम्य। सौम्य मेरे प्यारे, कितना प्यार से कहा है। क्या? जो व्यक्ति एतद् यो वेद, जो ये जानता है, क्या? पुरुष एव इदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। जो भी कुछ है, क्या क्या है? इदम, जिसको जिसको हम अन्य के रूप में ग्रहण करते हैं उसको इदम कहते हैं। जिसमें मेरा ये प्रत्यय लग जाता है, वो मैं नहीं हूं। देखो, तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मन के माध्यम से हो रहा है। कैसे होता है मन के माध्यम से ज्ञान? ये पेन है, पेन तो नहीं जानता कि मैं पेन हूं। फिर मैं जानता हूं, तो ये पेन है, इसको मैं जानता हूं। कैसे जानते हो? मैं पेन नहीं हूं। ये तो कैसे मजा आएगी। ये गधा है, मैं जानता हूं, मैं गधा हूं? नहीं। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का जन्म होता है उसको इदम कहते हैं। संस्कृत के अनुसार जाओगे, इदम माने वो, केवल उतना ही नहीं। इसीलिए हर एक शास्त्र के अपने स्वयं के शब्द होते, उसके अनुसार ही चलना है। तो पुरुष एव इदम, तो जितना भी हम अनात्म रूप से ग्रहण करते हैं वह परमात्मा ही है। तो देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। हर जगह में केवल प्रभु का ही दर्शन होगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।
पर परमात्मा, अवर वो भी परमात्मा, सुवर्ण सुवर्ण है, आभूषण वो भी सुवर्ण है। तो सुवर्ण में और आभूषण में क्या फर्क हो गया? सुवर्ण पर हमने नाम रूप थोप दिए हैं। ये जो नाम रूप थोपे हैं सुवर्ण पर, ये कि बाहर से लगाए हैं क्या? देखो, जैसे समुद्र पर लहरें आती है, वो बाहर से नहीं आती। सभी की सभी लहरें समुद्र में अव्यक्त रूप से उपलब्ध है। इसीलिए अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जब लहरें पैदा होती है तो समुद्र बढ़ता है क्या? और जब नष्ट होती है तो समुद्र नष्ट होता है? नहीं। देखो संतो, कितनी सिंपल बात है। इसको कहते हैं पुरुष एव इदम। जो भी है केवल परमात्मा ही है। और जहां हमने सब में परमात्मा का दर्शन करना, ये आध्यात्मिक साधना करिए तो क्या करना है? देखो सुनो मत बोलो। आकाश को भी हम देखते हैं इधर उधर में, कमेंट करते हैं क्या? इधर का आकाश ठंडा है, इधर का गर्म लग रहा है? नहीं। देखो, माने वो अनुभव, जिस अनुभव में अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। पुरुष एवेदम विश्वम, संपूर्ण विश्व वही परमात्मा। और क्या क्या है विश्व में, दुनिया में? कर्म वो परमात्मा ही है, तपस्या वो भी वही है, ब्रह्म वही है, पर अमृतम सब कुछ एक ही तत्व है। उसी को हमने विस्तार से बताया। क्योंकि सिद्धांत क्या है? अज्ञात को ज्ञात के संदर्भ से बताया जाता है। एक न्याय शास्त्र में बताते हैं, जिसको कहते हैं बहुत ही सुंदर चंद्रमा की द्वितीया की ओर है आकाश में, निरभ्र आकाश। और आपने देखा और आप चाहते, देखो यार कितना सुंदर दिख रहा है, कितना नाजुक है वो चंद्रमा की वो छोटी सी लकीर दिखती है। कहाँ है यार? दिखता नहीं। देखो यार सीधा सामने है, और वो भी ट्राई करता, नहीं दिखता नहीं दिखता नहीं दिखता। तो फिर हम क्या करेंगे? देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। फिर तुमने वो पेड़ देखा? मैं अंधा हूं क्या? तुम्हारे देखा है? हाँ। वो पेड़ की जो दयनी डाली है, उसके ऊपर तक चले जाओ। यार मैं कैसे जाऊंगा वहां? मैं नहीं जाऊंगा। अरे बेवकूफ, वहां जाना नहीं है, दृष्टि को वहां ले जाओ। अच्छा अच्छा। और फिर आखिर में दो पत्ते हैं खरगोश के सिंग, ये खरगोश के कान के जैसे है ना? हाँ है। उसमें से चले जाओ। यार मैं नहीं जाऊंगा। अरे बेवकूफ, उसमें से देखो। हाँ दिख गया। इसको कहते हैं चंद्र शाखा न्याय। जो अज्ञात है उसको ज्ञात के संदर्भ से लकाया जाता है। क्या ज्ञात है हमको? ये दुनिया ज्ञात है। और इसीलिए जो दुनिया का आधार है, जो कर्म का आधार है, जो तपस्या का आधार है, वह ब्रह्म वही पर है, वही अंतिम है, और उसका कभी नाश नहीं होता। ये अपना स्वरूप है। इसीलिए एतद् यो वेद, जो इसको अपने स्वरूप में पहचानता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जिस अनुभव में अनुभवकर्ता निर्माण नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। लेकिन जो पुरानी आदत है, हमारा स्वभाव जो है, हमारे स्वरूप को ढक देता है। स्वभाव क्या है? देखा बोलना शुरू, सुना कमेंट शुरू। शांत रहो। एक दिन आपको एक क्लिक हो जाएगा। जो अभाव में भी होता है, जो अभाव में भी होता है, वो भाव अभाव के परे होता है।
लेकिन हमारा ध्यान केवल भाव के तरफ जाता है। वो महाराज कठिन नहीं है। पिछले सत्संग में हमने बताया था, ये बात हमको वाराणसी में प्राप्त हो गई थी। उस समय जो हमको समझ में आया वो हम आपको बता रहे हैं। बिना दीवार के खिड़की हो सकती है क्या? खिड़की क्या है? दीवार में छेद, वही खिड़की है ना। छेद माने क्या, खिड़की माने क्या? जहां दीवार का अभाव है ना। अब जरा एकाग्रता से सुनो, नींद छोड़ दो, उठो उठो उठो। हाँ हाँ हाँ, बोलो। तो जो कहते हैं ना तितिक्षा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम, इसमें कितनी शक्ति लगती है। ये सामने का सो रहा है, फिर भी बोले जा रहे हैं। कारण क्या है? ये हमको ज्ञान है कि जो सो रहा है वो तो सुन नहीं रहा है, लेकिन जो जग रहा है क्या वो सुन रहा है? वो भी ऐसे ही है। फिर काहे को बोले जा रहे हो? देखो महाराज, सत्संग जो होता है ना, वो लोगों के लिए नहीं होता, अपने लिए होता है। शिवाजी महाराज के गुरु, उन्होंने 205 श्लोक लिखे हैं। उसका नाम उन्होंने लिखा है कि ये अपने मन को एड्रेस कर रहे हैं। मना सज्जना भक्ति पंथे जिजावे। पब्लिक को कुछ नहीं बताना। जहां वो फेल हो गया वह हम सक्सेसफुल हो गए। फिर काहे को बता रहे? अपना अभ्यास हो। तो दीवाल में जो छेद है वहां दीवाल का अभाव है, ये तो समझ में आ गया। आकाश क्या है? अभावात्मक है ना। क्लियर? आकाश अभावात्मक है। अभाव में छेद होगा तो क्या होगा? अभाव का अभाव माने भाव। कठिन नहीं है महाराज, थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करो, सब नींद नूंद भाग जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, कठिन नहीं है, कोई ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं। अब ये है दीवाल। अब ये दीवाल में एक खिड़की है। खिड़की क्या है? ये जो छेद है, छेद नाम की वस्तु है क्या? यहां दीवाल का अभाव है। अब अपनी दृष्टि थोड़ी बदल लो। ये जो टिश्यू पेपर है, अब ये दीवाल नहीं है, अब ये समझो आकाश है। और आकाश में छेद है, माने आकाश का अभाव। आकाश का अभाव क्या होगा? भाव। को महाराज, देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। तो प्रत्येक जो देह है ये भगवान का मंदिर है, और उसमें निवास करने वाला वही परमात्मा है। ये बातें जब समझदारी से होती है तो उसमें प्रयत्न नहीं होता। ये बातें डंडा मार मार के बताई जाती है तो फिर वहां हम परेशान हो जाते हैं। इसमें क्या कष्ट है, क्या समझना है? दीवाल में छेद माने दीवाल का अभाव। आकाश अभावात्मक है, तो
आकाश का छेद माने कुछ तो भी होना। तो यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां मन जाता है वहां वहां परमात्मा है। पुरुष एवेदगम सर्वम तपो ब्रह्म परामृतम एतद यो वेद। जो इसको पहचानता है, कहां पहचानता है? वेद निहितम गुहायाम। गुहा जी के घर, हमारे बंग बंधु होते हैं ना, उनका एक फैमिली टाइटल गुहा होता है। देखो, गुहा का तात्पर्य है ये जो पंचकोश है इसको गुहा कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, वही शब्द है निहितम गुहायाम। हो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न। 3 प्रकार के व्योमन माने आकाश है। परमे व्योमन्न, कौन से 3 प्रकार के आकाश है? एक तो है भूताकाश, जिसमें हम भूत बैठे हैं। दूसरा है चित्ताकाश, जिसमें वृत्तियों का संसार है। और तीसरा है चिदाकाश, जिसमें इन भूतों का अनुभव करने वाला बैठा है। 3 बातें हो गई। विषय भूताकाश में, विषय का अनुभव चित्ताकाश में, और विषयों का अनुभव करने वाला चिदाकाश। यदि चिदाकाश ना हो, यदि अनुभव करने वाला ना हो, तो अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। देखो महाराज, इसको कहते हैं यो वेद निहितम गुहायाम। इसीलिए पूरा अपना जो ध्यान है ना, दुनिया से हट करके अपने पास ले आवे। उसके लिए इससे सिंपल साधना नहीं हो सकती। देखो, सुनो, मत बोलो। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, नो कमेंट। एक थंब रूल पकड़ के रखो, जो अनुभव आके चला जाता है ये मनीराम का मार्केट है। जो अनुभव कभी आया नहीं, कभी जाता नहीं, वो सत्य है। और ये अनुभव वो अनुभव है जिसमें अनुभव कर्ता का जन्म नहीं होता। कितने साधक फंस जाती इसी में कि मैं जब ध्यान के लिए बैठता हूं तो आंखों के सामने रोशनी आती है, बाकी तो ठीक है, तो क्या करे? मत। हाँ हाँ, सीखो उससे। हम आपको अपना एक अनुभव बताते हैं, बहुत ही सिंपल है संतो, कठिन नहीं है अध्यात्म। हम इंग्लैंड में थे, शाम को 7-8 बजे हम पहुंच गए वहां। तो हमारे मित्र हमको अंग्रेज मित्र हमको लेने आए। हम चल पड़े उनके साथ। तो बीच में हमको जहां जाना था 4-5 घंटे की ड्राइव थी। तो 1-आध घंटे के बाद उसके माँ का फोन आया और कहते कि कहाँ हो आप लोग? हमने यहाँ है। उन्होंने कहा, बोले अब तुम पहुंचोगे तुम्हारे आश्रम में तो इतना लेट हो जाएगा, रात को 2 बजेंगे और सुबह तो कुछ है नहीं वहाँ। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, घर आके आराम करो, कल सुबह चले जाना। तो हमारे मित्र ने कहा, स्वामी अलाउड है ना? अलाउड है। हम गए उनके यहाँ। घर देखने होते अंग्रेजों के घर, देखो क्लीन नीट, दीवार में एक कील एक्स्ट्रा नहीं होती, परफेक्ट। तो हम जो हमको बिस्तर दिया, लेटे वहाँ, बगल में टेबल, उस पर कुछ पुस्तकें, पानी, सब कुछ रखा। तो लेटने के पहले हमने देखी पुस्तक क्या है, कुछ है। और एक पुस्तक जो हमने विशेष करके देखी, बड़ा आनंद आया। ये पुस्तक का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। पुस्तक का नाम था डोगा। डोगा क्या पुस्तक हो सकती है? तो फिर मैं एकदम उत्साह से देख रहा था डोगा। अंदर लिखा था योगा फॉर डॉग्स।
और इतने सुंदर उसमें ड्राइंग थे। आप देखेंगे ना, कोई भी कुत्ता, सॉरी, कोई भी डॉग, ये कुत्ता शब्द मनुष्य के लिए रखा है, कोई भी जो डॉग होता है वो जब उठता है ना नींद से तो पहले सूर्य नमस्कार करता है, ओम मित्राय स्वाहा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए वो पुस्तक देखी, रख दी। अब वो स्विच ऑफ करना था, तो कैसे ऑफ करें, दिख नहीं रहा था कहाँ है, तो मुझे फिर उठ के देखना पड़ा। तो जब देखा तो वो लाइट इतना तेज था मानो मेरे आंखों के अंदर चला गया। फिर मैंने स्विच ऑफ कर लिया और लेट गया, तो वो जो लाइट आंखों के अंदर गया था वो दिख रहा था। फिर मैंने आंखें खोली तो बाहर के स्ट्रीट लाइट जो थे वो दिख रहे थे। फिर मैंने आंखें बंद करी, फिर वो लाइट दिख रहा था। और यूरेका, जो जागृत को प्रकाशित कर रहा है वही स्वप्न को प्रकाशित कर रहा है। जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष दो नहीं, एक ही उपाधि के कारण दो कहे जाते हैं। उधर ध्यान दो। करना कुछ नहीं है, एक औपाधिक अनुभूति है उपाधियों के माध्यम से। दूसरी अनुभूति, उसमें उपाधियों का व्यापार नहीं है, केवल संस्कारों का व्यापार है। लेकिन हम दोनों को सत्य मान के बैठते हैं और वहीं से संसार शुरू होता है। इसीलिए यो वेद निहितम गुहायाम, तो जो सभी का आधार है, जिसके कारण सबकी सत्ता है। देखो, जिसके कारण जागृत पुरुष जागृत जगत में जागृत वस्तुओं का अनुभव करता है, जिसके कारण स्वप्न पुरुष स्वप्नावस्था में स्वप्न जगत का अनुभव करता है, जिसके कारण प्राज्ञ सुषुप्ति में जागृत स्वप्न के अभाव का अनुभव करता है, और जो ध्यान के चक्कर में फंस करके दुखी होता है, ये चारों का आधार एक ही है। उधर ध्यान दो। ध्यान करो मत, ध्यान दो। जो करते हैं वो समाप्त हो जाता है, जिसका प्रारंभ है उसका अंत होगा। इसीलिए हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। मेडिटेशन करो ही मत तो दुखी हो गई नहीं। अरे यार, पहले क्यों नहीं बताया, इतने साल हमने बर्बाद किए, मेडिटेशन करना है, ट्रांसेंडेंटल और फ्रस्ट्रेशन उसी में लगे रहेंगे, फिर क्या उपलब्धियां हो गई। जब तक के कुछ मिलना है, कुछ पाना है, ये दिमाग में कीड़ा है, तब तक के हम तत्व से करोड़ों मील दूर है। इसीलिए अपना मंत्र क्या है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ये जो आपका अनुभव है ना, जो आपको हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, वही सत्य है। समझ में आएगा तो कंसेप्ट हो जाएगा। फिर आप याद करो, यार उस दिन में जो सत्संग में हुआ था ना, उसमें मजा आया था। ये कोई समोसा है क्या, उस दिन में मजा आया था। देखो, जिस अनुभूति का आवर्तन नहीं होता, माने दैट विच कैनॉट बी रिपीटेड इज द ट्रुथ। आप कुछ भी करो उसमें रिपीटेशन होगा। क्यों? कि प्रारंभ हुआ थोड़े समय से, फिर खत्म हो गया। देखो, बचपन का अनुभव आया चला गया, जवानी का आया चला गया, मध्यम वय का आया चला गया, बुढ़ापे का स्वामी जी आगे मत जाना, ठीक है। तो देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जब बचपन आके चला गया तो हम रोए क्या? हम जब बूढ़े होते हैं ना तब गाना गाते हैं, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बुढ़ाऊ कहते। बच्चों को पूछो
जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, वो बचपन से तंग आ गया है, सब के सब बुढ़ाऊ उसको परेशान करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो बच्चे का एक ही लक्ष्य है, मैं बड़ा हो जाऊं। देखो संतो, तो बचपन आके चला गया, हमको कुछ नहीं हुआ। जवानी चली गई, हम ज्यों के त्यों। मध्यम वय चला गया, हम ज्यों के त्यों। और ये बुढ़ापा जाएगा तो हमको क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। बचपन, जवानी, मध्यम वय और बुढ़ापा, ये शरीर के हैं, हमारे नहीं है। हम ज्यों के त्यों हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। यो वेद निहितम गुहायाम सहा अविद्या ग्रंथिम विकरति इह सौम्य। मेरे प्यारे, हे सौम्य, ऐसा जो है अविद्या ग्रंथि। अविद्या ग्रंथि माने क्या? अविद्या माने ज्ञान में जो अपूर्णता है। ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता। ज्ञान में अपूर्णता आती है। अपूर्णता कहां से आती है ज्ञान में? क्योंकि हमने किस माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया है। जो औपाधिक ज्ञान होगा उसमें अपूर्णता होगी। देखो, जैसे रूप रंग, रूप रंग का ज्ञान होता है हमको हमारी दृष्टि के प्रमाण से। देखो, तो दृष्टि की अपनी कमी है, उसके परे दृष्टि नहीं देख सकती। तो दृष्टि से हम जो दिखता है वो रूप रंग का अपूर्ण ज्ञान है, और हमने इस अपूर्ण ज्ञान को ही पूर्ण माना है। यही अविद्या का संसार है। देखो, हमने अपने आप को देह माना है और इसी को सत्य माना है, यही से संसार शुरू होता है। फिर चिंतन करो, देहात्म भाव जब नहीं होता और हम सपने के अनुभव देखते हैं, इसका अर्थ क्या निकला? कि हमारे होने के लिए देहात्म भाव की अपेक्षा नहीं है। सुषुप्ति में ना देहात्म भाव होता है, ना जीवात्म भाव होता है, फिर भी हम रहते हैं ना। तो अपने होने के लिए ना तो देहात्म भाव की अपेक्षा है, ना जीवात्म भाव की अपेक्षा है। करना क्या है? कुछ नहीं। अविद्या ग्रंथि इसी को कहते हैं। हम सोचते हैं कि देह के कारण हम हैं। नहीं रे बाबा, हमारे कारण देह है, और एक देह नहीं, सभी देह वही है। धीरे धीरे जैसे आप शांत रह करके अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना और उससे सीखना, और जो सीखा है उसको जीवन में उतारना, यही आध्यात्मिक साधना है। बाकी सब ठीक है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानो। बड़ी तपस्या करते, कष्ट देते शरीर को। नहीं, अभी जवानी में क्या करना है, बुढ़ापे में करेंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बुढ़ापे में भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे मरो ना यार, बहुत हो गया। अभी कहां फंसे हैं? अगली बार दूसरे उपनिषद का होगा तो हम नहीं आएंगे। हमको तो चाहिए हरे रामा राम रामा हरे हरे। देखो संतो, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। जो बलहीन है उनके लिए नहीं है ये महाराज।
ऐसा कहते हैं, मैंने देखा नहीं, ऐसा कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सुवर्ण पात्र में ही टिकता है। दूसरा कोई पात्र हो, शेरनी का दूध निकालो तो वो पात्र फट जाता है, कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है। मैंने किया नहीं है। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान है, ये अहरा गहरा नत्थु खैरा उसके लिए नहीं है। ओ, कामनाओं से मुक्त होना है, कामना पूरी नहीं करना। और ये हमको तब समझ में आएगा जब हमने कामना के पीछे पागलपन का कारण क्या है ये समझा। कामना क्या होती है? इच्छा, कामना, काम एक ही बात है। एक कल्पना कि मैं अपूर्ण हूं, कल्पना ही है। फिर दूसरी कल्पना, वो वस्तु मेरे से अन्य है, माने अपूर्णता अपने बारे में और अन्य के बारे में जो हम नहीं है वो हमसे अलग है। कि तीसरी बात, वो वस्तु जो है वो सुख का साधन है, वो वस्तु जो है वो आवश्यक है, उस वस्तु के अभाव में जीना व्यर्थ है। इन तीनों चीजों को मिला करके जो पैदा होता है उसको कहते कामना। और उस कामना के कारण हमारे मन में विक्षेपों का तांडव होता है, और जब वो वस्तु मिल गई तांडव शांत हो गया। हाँ, अब अच्छा हो गया। तो क्या अच्छा हो गया? मन में जो विक्षेप चल रहे थे वो विक्षेप शांत हो गए। अब हम जब सोते हैं तो हमको क्या मिलता है? केवल विक्षेप शांत हो जाते हैं। विक्षेप हम ही निर्माण करते हैं, कोई नहीं निर्माण करता। हम ही कल्पना करते हैं, ये वस्तु ऐसी, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये अपने ही मन के ख्याली पुलाव है। और इसीलिए एक अपने अनुभव से सीखो, जो हम आपको बता रहे, हमने किया है। ये मनुष्य का मन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसके प्रति हमेशा आकर्षित नहीं रह सकता। देखो, 40 साल हो गए उम्र के, शादी होकर के 15-20 साल हो गए, उसके बाद क्या होता है? पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है, और फिर तू मैं तू। और गुजराती होगा तो हूं तू, गुजराती में मैं हूं को कहते ना, हूं तू, कबड्डी कबड्डी। और बाकी के लोग जो है वो रेफरी देखो संतो, कितनी सिंपल बात है। यदि आपको विश्वास रखना है ना तो कोबरा पर रखो, वो भले आपको नहीं काटेगा। अपने मन पर विश्वास मत रखना, मन को डिसिप्लिन में रखना है। नहीं माने नहीं, नहीं थोड़ा सा और ले लेते हैं ना, खीर अच्छी बनी है, बस हो गया अभी, लेकिन तुमने ऑलरेडी 4 कटोरियां पी गए। संतो, इसीलिए अपने अनुभूतियों से सीखना है। और हमारी अनुभूतियां यही हमको बताती है कि मनुष्य का मन किसी के भी प्रति, वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, कर्म, कोई भी काम आप लंबे समय तक करो, बोर हो जाते उसमें। एक पुष्टि मार्ग की अम्मा थी हमारी बंबई की, एक बार मेरे पास आए, बोले स्वामी जी क्या मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बोले कुछ मत करो, फिर मस्त रहो। नहीं, बोले हम पुष्टि मार्गी है। मैंने को दबा के खाओ 56 भोग। बोले नहीं, हमको नियम बहुत है, सुबह उठ करके भगवान को उठाना, फिर उनको सब करना, जैसे हम नहाते वैसे उनको नहलाना, सब करना। पूरा दिन उनके साथ जाता है, जप करना। अब मेरा ये जप करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पूजा करने में इंटरेस्ट नहीं है।
भगवान के लिए भोग लगाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। मैं कर दी हूं, लेकिन आपको मैं सच बता रही, मैं एकदम मैकेनिकली कर रही हूं। क्या हो गया? हमने कहा तुम्हें ज्ञान प्रकट हो रहा है। समझ लो, जब तुम्हारा मन दुनिया से उब जाता है, कोई भी चीज हो, तब आपका अंतर्मुखी होने का समय आ गया। फिर तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस समय किसी बाबा जी के पास जाकर के, बाबा जी मत्थे पर हाथ रखो और मुझे आशीर्वाद करो। अरे, किसी को कुछ मांगो मत दुनिया में। क्या करें? जो थारी राय सो मारी राय, मारवाड़ी बनो ना। देखो, जिस दिन हमारे अंतःकरण में ये कामना का, इच्छा का प्रभाव कम होगा, समझ लेना हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट होने का उषक काल आ गया है। सूर्य के उदय के पहले उषक काल होता है ना। इसी प्रकार से हृदय में प्रभु प्रकट होने के पहले अंतःकरण से एक कामना का अंधकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति। अथ, उसके बाद फिर अत्र ब्रह्म समश्नुते, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, जस्ट बी विदाउट बीइंग। पुरुष एवेदं विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकरती है सौम्य। वो संतो एक एक मंत्र जो उपनिषद के है ना, वो जीवन में परिपूर्णता का अनुभव देते हैं। इसको 2 बार 4 बार सुनते जाओ, सुनते जाओ। हर बार सुनोगे, आपको हर बार एक नया संदेश मिलेगा। क्योंकि ये सत्संग वही होगा, लेकिन सुनने वाले के मन की स्थिति भिन्न होती है। अपने मन के स्थिति के अनुसार हम उपदेश को ग्रहण करते हैं। बात वही होती है, लेकिन ग्रहण करने का जो साधन है, उसके अनुसार हम अनुभव करते हैं। इसीलिए महाराज, इसमें लगे रहो मुन्ना भाई, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।